मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवशु दशरथ जीर विहारी, वंदो परम परागा, शुचि सुभाषिष शयनुरागा, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवशु दशरथ जीर विहारी। आज मैं श्री सुंदरकांड के 34वें दोहे के बाद का पाठ प्रारंभ करता हूँ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आगे पीछे का पाठ सुन पाएंगे। बेल आइकन को दबाएंगे और जय श्री राम जरूर लिखेंगे, जय हनुमान जरूर लिखेंगे। दोनों का नाम साथ साथ ही चलता है। भक्त और भगवान में कोई बड़ा नहीं है, दोनों समान हैं, एक दूसरे में मिले हुए। इसलिए कमेंट में जय श्री राम और जय हनुमान लिखने से आपके कष्ट दूर होंगे। कृपया जरूर लिखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। तमंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवशु दशरथ जीर विहारी। अरे प्रभु पद पंकज नावहि शीशा, गरजहि भालु महाबल कीशा, देखी राम शकल कपिसेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। अब सुग्रीव के कहने पर सभी बंदर भालू जमा हो जाते हैं और अब क्या करें, सभी भगवान के से चरण कमलों में प्रभुपद पंकज नावहि शीशा, भगवान के चरण कमल में सभी झुक कर प्रणाम करते हैं। गरजई भालू महाबल कीशा, जोर से गर्जना करते हैं। भालू और बंदर भयंकर गर्जना करते हैं और बंदरों की फौज को देख करके श्री राम हर्षित होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि से सबको देखते हैं। हरे राम कृपा पाई कपिंदा, भई पच्छयुत मन गिरंदा, हरसि राम तव किन्ह पयाना, हरसि राम तव किन्ह पयाना, शगुन भये सुंदर शुभ नाना। राम की कृपा पा करके सभी बंदर भालू प्रसन्न हो गए, मतलब उनमें पंख आ गया, उत्साह बढ़ गया उनका। और राम जी जब प्रयाण करने लगे, प्रस्थान करने लगे, चलने लगे, तो सारे सुंदर सुंदर सगुन स्वयं उत्पन्न होने लगे। क्यों? तजासु पयान, अरे जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति, प्रभु पयान जाना वेदी, प्रभु पयान जाना वेदी, फल की वाम जन कही दे। इसके नाम लेने से ही मंगल हो जाता है, सारे मंगल नष्ट हो जाते हैं। जब वह प्रस्थान करता है तो सगुन तो स्वतः होंगे, स्वतः सगुन होंगे। कहते हैं ना, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तमोहे, दैवतम देवतानां च मंगलानां च मंगलम। सभी मंगलों का वो मंगल है। तो जब राम प्रस्थान करता है
तो सारे मंगल स्वतः आ जाते हैं। इसलिए राम के नाम की महिमा अपरंपार है। राम का नाम लो तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए हृदय से भगवान के शरणागति होते हुए भगवान का नाम लेना चाहिए, जय श्री राम बोलना चाहिए, और कमेंट में भी जय श्री राम लिखना चाहिए। बोलिए श्री हरदि बिहारी लाल श्री रामचंद्र की जय, कौशलपति राम की जय। आगे चलते हैं। तो भगवान के प्रस्थान से वैदेही के भाव फैंकने लगे, जो कि उनके शकुन का सूचक था। उनको समझ में आ गया कि भगवान ने प्रस्थान कर लिया है। अरे जोई जोई शगुन जान की हुई, असुगुन भयो राम नहीं सोई। चला कटकु कुएं नहीं पारा, गर नहीं वाण भालू अपारा। अब जो जो शगुन जानकी जी को हुआ वही असुगुन उसका उल्टा रावण को हुआ है। चूंकि रावण को मरना है, उसने पाप किया है, तो उसे असुगुन प्राप्त हुआ। अब इधर भयंकर वानर भालू की सेना जो है अपरिमित है, अपरिमेय है, उसकी गणना नहीं की जा सकती है। चला कटकु को बरमय पारा, कौन वर्णन कर सकता है। गर्जनी वानर भालू अपारा, अपार वानर भालुओं की सेना जो है तो गर्जना करती हुई चल रही है। अरे नखयायुधे गिरिपाद पधारी, चले गगनमयी छाचारी। के हरिनाद भालू कपी करही, डगमगाही दिग्गज चेक करही। नौ से बिदारने वाले नख आयुध गिरिपाद पधारी, पहाड़ को उठाने, पत्थर पहाड़ को उठाने वाले, पैर से चलने वाले, चले गगनमयी इच्छाचारी, जो उछल कूद के भी चल सकते हैं, इस प्रकार के बंदर थे। और के हरिनाद भालू कभी करे, बादल के समान गर्जना करते हुए बंदर भालुओं की सेना जो है चल रही है। दिगमगाह है, दिग्गज चिक्कर हैं, जो बड़े बड़े योद्धा चिक्कार कर रहे हैं, जोर से आवाज कर रहे हैं, जिससे भूतल जो है वो डगमगा रही है। चिक्कर दिग्गज डोलमयी, गिरि लूल भरे। मन हर्ष शव गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मर कटरि कट भट बहु, कोटि कोटन भावहि। जय राम प्रबल प्रताप कुशल, नाथ गुण गण गावहि। अब चिक्कर ही दिग्गज डोलमयी, जो चिक्कार कह रहे हैं, चित्कार कह रहे हैं, मही जो है पृथ्वी डोल रही है। गिरि लोल सागर खर रहे, जितने भी पहाड़ पर्वत थे सब डगमगाने लगे। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि, शिव मुनि और गंधर्व नाग इत्यादि के जो दुख थे वह समाप्त होने वाले हैं, दुख टरे, इसलिए सब हर्षित हैं। कटकटहि मरकट विकट भट, बंदरों की भालू उनकी जो सेना है कटकटा रहे हैं। दांत किटकिटाता है ना बंदर, उस प्रकार से दांत किटकिटा के जोर से उत्साह में बोल रहे हैं। बहुत करोड़ों की संख्या में धा रहे हैं। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावहि। श्री राम के गुणगान का वर्णन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सही शकन भार उदार पति, भार भाई मोहे। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर शोकिमि शोभे। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति, जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर
सर्पराज शोलिखित अविचल पावनी। अब यहाँ ये जो बंदर भालुओं की सेना है उसका जो उत्साह है और जो उमंग है उसके भार से पृथ्वी जो डगमगा रही है, तो शेषनाग का फन भी जो है वो डोल रहा है। और शेषनाग जो हैं वो राम के प्रयाण को जान करके अपने सर को हिलाते हुए खुशी को प्रदर्शित कर रहे हैं और उनके सर जो हैं वो ये भार को ढोने में अपने को असमर्थ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि राम की सेना है, कोई साधारण नहीं है। राम की शक्ति को कौन संभाल सकता है, इसलिए उनका सर डोल रहा है राम की शक्ति से। तो जय श्री राम बोले हैं, राम की शक्ति क्या है, अनंत है, उसका कोई पारावार नहीं है। अरे विधि जाय के प्राणिधि उतरे सागर तीर, जह तह लागे खान फल भालु विपुल कपिवीर। अब इस तरह से बंदरों की सेना सागर के तट पर पहुंच जाती है, जहां तहां बंदर लोग फल खाने लगते हैं। और आगे, अरे मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्योषु दशरथ विहारी, दीन दयाल वेद संहारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। अरे वहाँ निशाचर शंकार, जब तेजाई गयो कपिलंकार, निज निज शव करहि विचारा, नैनिशीचर कुल के उबारा। जब से हनुमान जी ने लंका को जला दिया और आए हैं, तो सभी जो लंका निवासी हैं सुसंगित हैं, अपने अपने घर में बैठकर विचार कर रहे हैं, राक्षसों के कुल का कोई अब बचाने वाला नहीं रहेगा। अरे जाओ सुदूत न जाई, तैयारी सुर कवन भलाई। अरे जाओ सुदूत न जाई, तैयारी पुर कवन भलाई। दूतन सन सुनी पुर जनवानी, बोली मंदोदरी अधिक कुलानी। दूतन सन सुनी पुर जनवानी, मंदोदरी अधिक कुलानी। अब जिसके दूत का बल का वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसके आने पर इस राज्य का क्या होगा, यही सब भलाई कैसे हो सकता है। इस दूतों के वचन को सुन करके मंदोदरी जो है अत्यंत व्याकुल हो गई। अरे वह सिजोरी कर पति पगलागी, बोली वचन नीति रस पागी। कंत कर सहविषण परिहरहूँ, मोर कहती तही धरहूँ। पैर पकड़ करके कहती है, रस जोई कर पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी। नीति से युक्त वचन बोलती है मंदोदरी रावण से, पैर पकड़ करके बोलती है। कंत कलश हरिषण परिहरहूँ, हे मेरे स्वामी हरि से, भगवान विष्णु से बैर मत लो, राम भगवान विष्णु ही है। और मेरे कहने के अनुसार अपना हित को हृदय में धारण करो। क्या हित है तुम्हारा? अरे जासु समझत जासु दूत कई करणी, स्वहि भजनी चरघरणी। तासु नारी निज सचिव बुलाई,
पठवहु कंत जो चहु भलाई। जिसके दुख की करनी जो है तुम देख चुके हो, सभी नारियों के राक्षसनियों के गर्भ जो हैं वो ढह गए, गिर गए। इसलिए अपने सचिव को बुलाओ और उसकी नारी को क्या करो, पठो मुकंद जो चहूँ भलाई। अगर भलाई चाहते तो उसको विदा करो। अरे तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशासम आए। सुनहु नाथ सीता विनु दिन्हे, हितन तुम्हारे शंभु अज किन्हे। जब से सीता आई है, जो तुम्हारे खानदान पर विपत्ति आ गई है, तब कुल कमल विपिन दुखदाई। तुम्हारे कमल रूपी इस बगीचे में जो जिंदगी है उसमें सीता जो है, सीता शीत निशासम आई, रात्रि के समान आ गई है। ताकि रात्रि में कमल मुरझा जाता है, उसी का उदाहरण देते कह रही है तुम्हारे जो नगर जो है, तुम्हारा खानदान जो है वो मुरझा गया है। इसलिए सुनो नाथ सीता विनु, सीता को बिने दिए हुए हित न तुम्हारा शंभु अज किन्हे। भगवान ब्रह्मा और शिव जो हैं वो भी तुम्हारा हित नहीं कर सकते। अरे राम बाल राम बाण यही गणेश से, निकर निशाचर भेष। जब लगी ग्रसतन तब लगी, जतन करहूं तज टेक। राम के बाण जब तक नहीं आ रहे हैं, सर्पों के समान अहिगण सरिस, निकर निशाचर भेख, राक्षसों का जब तक संहार नहीं करते, तब लगी तभी तक, जब लगी ग्रसत न तब लगी, जब तक नहीं ग्रसन कहते हैं तब तक ही मौका है। जतन करहूं तजी टेक, यत्न से इसका उपाय सोचो। तमंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्यंशु दशरथ जिर बिहारी। दीन दयाल विविध संभारे, रघुनाथ मम संकट भारी। अरे श्रवण सुनी सठता करीबानी, विशाल जगत विदित अभिमानी। सभय सुहाऊ नायक संचार, मंगल महु भय मनयति कांचार। उसकी वाणी को सुन करके जगत विदित अभिमानी रावण जो है वह बोलता है, नारी का स्वभाव सत्य में ही मंगल में भी भय को खोज लेता है। अरे जौम कट कट खाई, जिहि विचारे निशिचर खाई। कम पहिलो कप जाकी त्राशा, था सुनाई सभी तवरी आशा। मरकट के सेना अगर आते हैं, बंदर भागों की सेना आती है, तो राक्षस तो बेचारा भूखे रहते हैं, वो खा पी के अपना मस्ती मनाएंगे। जी ही बेचारे निश्चर खाए। जिसके डर से सारा लोग कांपते हैं, सभी राजा लोग कांपते हैं, उसकी पत्नी जो है वो भयभीत हो जाए, ये ठीक नहीं, ये हंसी की बात है। अस कही सीता ही लाई, चलो श्याम ममता दिखाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता। यह कह करके अपने पकड़ लेता है उसको, मंदोदरी को तबाह की ओर चल देता है। मंदोदरी सोचने लगती है मेरे पति पर भगवान जो है, ब्रह्मा जो है वो विपरीत हो गए, ब्रह्मा विपरीत हो गए।
बैठऊ सभाख सिपाही, सिंधु पार सेना शब आई। बूझसी सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे मस्त करी रहूँ। जितहु सुरासुर तव सम नाहि, नरवानर के ही लेखे माही। अब सभा में जब आते हैं, खबर मिलती है जिस सिंधु के पास सेना आ गई है। सबसे राय विचार करता है, मुझे सचिव उचित मत कहूँ। सचिवों से राय पूछता है रावण, उचित बात कहो। सब हंसने लगते हैं, हंसा ठठा में कहते हैं, ये सबको आपने जीत लिया, देवता दानव गंधर्व राक्षस सबको जीत लिया, तो उसमें तो श्रम नहीं लगा, थकान नहीं महसूस हुई। ये नर वानर जो हैं, आदमी और नर लालू, इसको जीतने में क्या लगता है। यहाँ बहुत बड़ी नीति है। तुलसीदास कहते हैं, अबे सचिव वै रघुवतीनियों, प्रिय भूलि भयास, राज धर्म तन तीन के, कोई वेग ही नास। सचिव सेक्रेटरी, मंत्रता देने वाला, वैद्य डॉक्टर, और गुरु सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला, रास्ता बताने वाला, ये तीनों जब भय के अधीन हो जाए और डर से राजा को या अपने जो मालिक है उसको उनके डर के प्रभाव में रह कर के मंत्रणा दें, तो समझना चाहिए उस राज्य का, उस व्यक्ति का विनाश हो रहा है। सचिव भय दुर्ग तीन जो प्रिय बोलें, प्रिय बोलना शुरू कर दे, भय और आशा को लगा के जब बोलना शुरू कर दे, तो राज धर्म तन तीन कर, राज्य धर्म नष्ट होता है, शरीर नष्ट होता है, धर्म नष्ट होता है, कोई बेग नहीं नाश, जल्दी ही नष्ट हो जाता है। अरे मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्यंशु दशरथ जिर विहारी, दीन दयाल विविध संहारी, रघुनाथ मम संकट भारी। सही रावण कौवनी सहाय, स्तुति करहि सुनाए सुनाए, अवसर जानि विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश तेहि नावा। रावण के वही सहाय बन गए हैं। श्री रावण को बनी सहाय, स्तुति करहि सुनाई सुनाई, उसको सुना करके उसकी स्तुति वंदना कर रहे हैं। इसी बीच में विभीषण आते हैं और भ्राता के चरण में शीश नवाते हुए बोलते हैं, अरे पुन शिव नाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाए अनुशासन, जो कृपाल पूछूं ही वाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। अपने अनुशासन पा करके बैठता है, प्रणाम करते हुए अनुशासन के अधीन बोलता है, हे कृपाल, हे राजन, अगर आप मेरी बात को सुने तो अपने अनुरूप, मति के अनुरूप मैं आपसे कुछ कहता हूँ। अरे जो आपन चाहूं कल्याणा, सुरस सुमति शुभ गति शुभ नाना, शो पर नारी लीलाए गोसाई, तजो चौथ के चंद के नाई। जो आप अपने कल्याण को चाहते हैं और स्वस्मति शुभगति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो
दूसरे की पत्नी जो है सो पवनाल लीलार गोसाई तजो चौथ के चंद की नाई। चौथ का चंद जो होता है वो कलंक देने वाला होता है। तो उसी प्रकार से इस कलंकित जीवन से बचने के लिए आप उस परनारी को त्याग दीजिए, उसको दे दीजिए राम को। अरे 14 भुवन एक पति हुई, भूत द्रोह तिष्ठे नहीं सोई। गुण सागर नर जो, अल्प लोभ भल कहीं न को। 14 भुवन का जो स्वामी है उससे बैर शोभा नहीं देता है। और गुण सागर नागर न जो, गुण सागर है भगवान श्री राम, नागर है नर के रूप में भगवान है। अलप लोभ भल कहीं न को, छोटे से लोग के लिए, अवध के लिए आप उनसे बैर बोलेंगे, अच्छा नहीं लगता है। अरे काम क्रोध मद लोभ शव, नाथ नरक के पंथ। शव परिहरि रघुवीर भजहु भजहि ये संत। काम क्रोध लोभ मोह शरीर नरक का अनुगामी है, नरकानुगामी है, नरक को देने वाले। इसलिए इन सबों को छोड़ करके श्री रघुवीर के पद में भक्ति रखते हुए उनकी वंदना कीजिए। और भजहु भजहि ये संत, सभी संत जिनकी वंदना करते हैं उनकी पूजा कीजिए। अरे तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। मंगल भवन मंगल हारी, द्रौषु दशरथ जिर विहारी। दीन दयाल विविध संभारे, रघुनाथ मम संकट भारे। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म नाम भगवंता, ब्रह्म नाम अज भगवंता। व्यापक अजित अनादि अनंता। कहते हैं राम नर भूपाल सिर्फ नहीं है, सिर्फ राजा का बेटा नहीं है, वह भुवनेश्वर कालहु कर काला। भुवनेश्वर है, कालों का काल है। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, अनंत भगवान जो हैं वही जो भगवान है, वह अनादि है, अनंत है। व्यापक अजित अनादि अनंता, अनादि है, नाश नहीं होने वाला है, अनादि ब्रह्म है। अरे गोदयधेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जनरंजन वंजन खिल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। गोदधेनु देव का हितकारी है और कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, कृपा का सागर है, मनुष्य के रूप में अवतरण लिया है। अब जनरंजन भंजन खल भ्राता, दुष्टों का संहार करने वाला है और लोगों को हर्षित करने वाला है। वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता, और वेद के धर्म की रक्षा करने वाला है, भगवान है, समझे। अरे ताहु बयरु तजी नाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहु नाथ प्रभु कहु वेदेहि, भजहु राम विनु सेतु स्नेहि। उससे वह छोड़ करके उसके सामने में सर झुकाइए। प्रणतारति भंजन रघुनाथ, पावल हैं और रघुनाथ जो हैं दुखों को दूर करने वाले हैं। देहुनाथ प्रभु को वैदेही, भगवान को वैदेही लौटा दीजिए।
भजो राम बिनु हेत सुने, बिना लोभ लालच के उनका वर्णना कीजिए, उनको भजिए। अरे शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत गजे लागा। जासु नाम जप ताप न सावन, सही प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। शरण जाने पर भगवान किसी को त्यागते नहीं। विश्व का ही द्रोह क्यों नहीं लग गया हो, पातक क्यों नहीं लग गया हो, लेकिन उसको भी नहीं छोड़ते हैं। जास नाम त्रय ताप नशाओं, जिसके नाम मात्र से ही तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। सोई प्रभु प्रगट समझिए रावण, वही भगवान श्री राम जो हैं, जो हैं विष्णु जो हैं, वही राम के रूप में प्रकट हुए। हे भाई क्या कहते हैं, तबार बार पद लागूं, विनय करूं दश शीश, परिहरि मान मोह मद, भजहु कोशनाधीश। मुनि पुलस्तन यशस्य सन, कही पठई यह बात, तुरत सुमहि प्रभूषण कही, पाई शुभ सरुतात। अब बार बार मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं, विनय करूं जरत कर जोई। हे ऋषिशीष, हे राम, हे स्वामी, पैर पकड़ कर वंदना करता हूं तुमसे, अपने मान मद मोह को त्याग करके कौशलाधीश के शरण में चले जाओ। और यही बात जो है पुलस्त ऋषि ने अपने शिष्यों से कहकर पढ़ाई है। जो भी मैं बात तुमसे मैंने कहा और ईश्वर से पा करके तुम्हें मैंने अर्पित किया, बोला। अब क्या होता है, आगे का प्रसंग जो है, आगे चलेंगे, कहेंगे। इस प्रसंग में रावण के अहंकार और उसकी मनोवृत्ति जो है वो प्रदर्शित होती है। विभीषण जो है भक्ति युक्त वचनों से कहता है, लेकिन उसकी बात को नहीं सुनता है, मंदोदरी की बात को भी नहीं सुनता है, और अंत में अपने ऊपर ही रहता है। उसके अहंकार की दृष्टि यहाँ दिख रही है, और तथ्य क्या है ये कुछ अलग भी है, ये सही भी है, लेकिन वर्तमान में जो तथ्य दिख रहे हैं वह उसके अहंकार को प्रदर्शित करते हैं। और जो उसके सचिव वैद और जो सहायक हैं, अन्य हैं, वो भी उनके यहाँ मिलाते हैं, जो उनके विनाश का कारण बनती है। यह कथा आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आगे की चौपाई आगे वर्णन करूँगा। जय श्री राम। भगवान श्री राम का नाम ले लिया जाए। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय